पाक कलाम से आज हम पढ़ेंगे रसूलों के ईमान 28 बाब पहली आयत से। जब हम पहुंच गए तो जाना कि इस टापू का नाम मिलते हैं और उन अजनबियों ने हम पर ख़ास मेहरबानी की क्योंकि मी की झड़ी और झाड़े के सबब से उन्होंने आग जलाकर हम सब की खातिर की। जब पालूस ने लकड़ियों का गट्ठा जमा करके आग में डाल तो एक सांप गर्मी पाकर निकला और उसके हाथ पर लिपट गया। जिस वक्त उन अजनबियों ने वो कीड़ा उसके हाथ पर लटका हुआ देखा तो एक दूसरे से कहने लगे, बेशक ये आदमी खूनी है, अगरचे समंदर से बच गया तो भी अदल उसे जीने नहीं देता। बस उसने कीड़े को आग में झटक दिया और उसे कुछ जर ना पहुंचा, मगर वो मुंतज़िर थे कि उसका बदन सूज जाए या मर कर यकायक गिर पड़े। लेकिन जब देर तक इंतज़ार किया और देखा कि उसको कुछ जर ना पहुंचा तो ख्याल करके कहा, ये तो कोई देवता है। वहाँ से करीब पब्लिस नाम इस टापू के सरदार की मलका थी। उसने घर ले जाकर 3 दिन तक बड़ी मेहरबानी से हमारी मेहमानी की। और ऐसा हुआ कि पेबलस का बाप बुखार और पेचस की वजह से बीमार पड़ा था। पालूस ने उसके पास जाकर दुआ की और उस पर हाथ रख कर शिफा दी। और जब ऐसा हुआ तो बाकी लोग जो उस टापू में बीमार थे आए और अच्छे किए गए और उन्होंने हमारी बड़ी इज्जत की। और चलते वक्त जो कुछ हमें दरकार था जहाज़ पर रख दिया। मिलते से रूम की रवानी 3 महीने के बाद हम सिकंदरिया के एक जहाज़ पर रवाना हुए जो झाड़े भर उस टापू में रहा था, जिसका निशान दिलस्क्यूरी था। और सरकुसा में जहाज़ ठहरा कर 3 दिन रहे और वहाँ से फिर खाकर रिगियम में आए। और 1 रोज़ बाद दकना चली तो दूसरी दिन पुतीली में आए। वहाँ हमको भाई मिले और उनकी मिन्नत से हम 7 दिन उनके पास रहे। इसी तरह रोमा तक के हैं। वहाँ से भी भाई हमारी खबर सुनकर अपियस के चौक और 3 सराई तक हमारे इस्तकबाल को आए। और पालूस ने उन्हें देखकर खुदा का शुक्र किया और उसकी खातिर जमा हुए। जब हम रोमा में पहुँचे तो पौलुस को इजाज़त हुई कि अकेला उस सिपाही के साथ रहे जो उसका पहरा देता था। 30 रोज़ के बाद ऐसा हुआ कि उसने यहूदियों के रईसों को बुलवाया और जमा हो गया तो उनसे कहा, आए भाइयों, हर चंद में से मैंने उम्मत के और बाप दादा की रस्मों के ख़िलाफ़ कुछ नहीं किया, तो भी यरूशलेम से कैदी होकर रूमियों के हवाला किया गया। उन्होंने मेरी तहकीकात करके मुझे छोड़ देना चाहा क्योंकि मेरे कत्ल का कोई सबब ना था। मगर जब यहूदियों ने मुखालफत की तो मैंने लाचार होकर कैसर के यहाँ अपील की, मगर इस वास्ते नहीं कि अपनी कौम पर मुझ कुछ इल्ज़ाम लगाना था, बस इसलिए कि मैंने तुम्हें बुलाया है कि तुम से मिलूं और गुफ्तगू करूं, क्योंकि इसराइल की उम्मीद के सबब से मैं इस जंजीर से जकड़ा हुआ हूँ। उन्होंने उसे कहा, ना हमारे पास यहूदिया से तेरे बारे में ख़त आए, ना भाइयों में से किसी ने आकर तेरी कुछ खबर दी, ना बुराई बयान की, मगर हम मुनासिब जानते हैं कि तुझसे सुने कि तेरे ख्यालात क्या हैं, क्योंकि इस फ़िरका की बाबत हमको मालूम कि हर जगह इसके ख़िलाफ़ कहते हैं। और वो उससे एक दिन ठहरा कर कसरत से उसके यहाँ जमा हुए और खुदा की बादशाही की गवाही दे देकर और मूसा की तौरेत और नबियों के सहीफ़ों से यस्सु की बाबत समझा कर सुबह से शाम तक उनसे बयान करता रहा। और बाज़ ने उसकी बातों को मान लिया और बाज़ ने ना माना। जब आपस में मुत्तफिक ना हुए तो पालूस के इस एक बात के कहने पर रुखसत हुए कि रूल कुदस ने यशायाह नबी की मार्फत तुम्हारे बाप दादा से खूब कहा कि इस उम्मत के पास जाकर कह कि तुम कानों से सुनोगे और हरगिज़ ना समझोगे, आँखों से देखोगे और हरगिज़ मालूम ना करोगे, क्योंकि इस उम्मत के दिल पर चर्बी छा गई है। वो कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं। कहीं ऐसा ना हो कि आंखों से मालूम करें और कानों से सुनें और दिल से समझें और रजू लाएं और मैं उन्हें शिफा बख्शूं। बस तुमको मालूम हो कि खुदा की इस निजात का पैगाम गैर कौमों के पास भेजा गया है और उससे सुन भी लेंगे। जब उसने ये कहा तो यहूदी आपस में बहुत बहस करते चले गए और पूरे 2 बरस अपने किराए के घर में रहा और जो उसके पास आते थे उन सब से मिलता रहा और कमाल दलेरी से बगैर रोक टोक के खुदा की बादशाही की
منادی کرتا اور خدا یسوع مسیح کی باتیں سکھاتا رہا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی برکت